एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड है। मिड पॉइंट थ्योरम की मैंने वीडियो डाल दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए देखिए समझिए और फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। आइए पहला सम देखते हैं इसका। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। राइट, अब ABCD एक क्वाड्रिलेटर दे रखी है, उसके मिड पॉइंट्स हैं PQRS, राइट, साइड के AB, BC, CD एंड DA के। AC एक हमें डायगोनल दे रखा है और हमें शो करना है SR is parallel to AC एंड SR is equal to half of AC। इस तरह का हमने मिड पॉइंट थ्योरम में सॉल्व किया है। और PQ इज इक्वल टू SR, PQ SR के बराबर शो कर रहा है और PQRS जो बीच में ब्लू कलर से बनाई है मैंने, वो हमें पैरेललोग्राम शो करनी है। इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है सवाल। आइए देखते हैं। राइट, सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन में क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, जहां पे हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं और टू प्रूव आप ये लिखेंगे। मैं सीधे प्रूफ स्टार्ट करूंगा। राइट, क्लियर। अब प्रूफ में हम लोग लेंगे ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD S एंड R, यहां पे लिखेंगे S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC या CD। राइट, एंड SR इज पैरेलल टू AC। राइट, अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इसके थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसके थ्रू? बाय एमपीटी का लिंक मैंने डाल दिया है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी एमपीटी के थ्रू हो जाएगा। राइट, क्लियर। यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। राइट, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। PQ इज इक्वल टू SR प्रूव करना है। राइट, अब हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ये नीचे वाली ट्राइंगल ले ली हमने। यहां पे हम लिखेंगे P, सेम करेंगे, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। राइट, सेम वही करेंगे कि PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा, किसकी वजह से? बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी एमपीटी बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम। राइट, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप देखो राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो PQ इज इक्वल टू SR हो जाएगा। ये हमने सेकंड पॉइंट प्रूव करना था, ये सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे कि यही ले लेंगे कि PQ इज इक्वल टू SR, प्रूव्ड अबव लिख देंगे। प्रूव्ड अबव में SR इज पैरेलल टू AC, यहां देखिए आप, इसको भी इक्वेशन देनी है तो दे सकते हैं, SR इज पैरेलल टू AC, ये भी हम प्रूव्ड अबव में लिख देंगे। देन PQ इज पैरेलल टू AC, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया। अब आप ये देखिए कि AC है तो PQ इज पैरेलल टू SR हो जाएगा। फ्रॉम हेयर एंड हेयर, यहां से ले लेते हैं इसको 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4। राइट, अब यहाँ पे साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। करेक्ट, सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। करेक्ट।
अब यही सेम हम लोगों ने सेकंड सम में करना है, राइट। ये देखते हैं सेकंड सम, मैंने बोला था कि फर्स्ट सम का जो इतना पार्ट है वो सेकंड सम के लिए बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने रब नहीं किया। आइए बढ़ते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस पी क्यू आर एस। ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखी है, उसके जो मिड पॉइंट है फर्स्ट सम की तरह पी क्यू आर एस इज लाइक ए बी बी सी सी डी डी है रिस्पेक्टिवली। अब हमें पहले ये शो करना था फर्स्ट सम में कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। अब हमें बताना है कि पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमें इनके ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने। अगर हम एक भी एंगल 90 डिग्री बता देते हैं वो हो जाएगा। पैरेललोग्राम तक इट इज सेम, जैसे ये हमने पहले किया था, एसीडी ट्रायंगल ली, ये एसीडी इज लाइक मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर पैरेलल टू दिस, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, वी हैव डन इट। ये हम लोगों ने पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। यहां तक इट इज सिमिलर। अब पी क्यू आर एस के पैरेललोग्राम शो करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, और रोम्बस का हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इसका मतलब जो यहाँ पे मैंने एंगल 2 लिया है ये 90 होगा। वी आर गोइंग टू राइट इट, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट को O ले लिया, ये जो लाइन यहाँ पे डायगोनल के साथ बाइसेक्ट कर रही है इसको M ले लिया, ये हमारे पास S था। यहाँ पे ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेटर बन के आ रहा है। इन कोऑर्डिनेटर O M S N, राइट। हमें पता है कि भाई वी नो दैट SR, ये जो है हमारे पास SR इज पैरेलल टू AC, जो हम लोगों ने यहां पे फर्स्ट ट्रायंगल लेके प्रूव किया था बाय एमपीटी, राइट। SR इज पैरेलल टू AC। SR अगर पैरेलल है तो ये जो इसके पार्ट्स हैं जैसे SM NO के पैरेलल हो जाएगा, तो NO के पैरेलल होके हम इसको पैरेललोग्राम बोल पाएंगे। सो वी कैन से दैट OMSN इज अ पैरेललोग्राम। ये हम बता पाएंगे कि हाँ ये पैरेललोग्राम हो गया, इतना सा। एंगल 1 एंड 2, ये मैंने इसका एंगल 1 ले लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लेंगे। क्या बोलेंगे रीजन, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमें प्रॉपर्टी पता है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब 1 एंड 2 बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। अब अगर ABCD रोम्बस है तो ABCD रोम्बस है तो मतलब उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। अगर ये 90 है तो एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90। 190 अगर प्रूव कर दिया सो दैट मींस देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये यहां पे प्रूव हो गया। ये PQRS हमें क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल प्रूव करना था। यही सेम इतना हिस्सा हम थर्ड सम में भी यूटिलाइज करेंगे, और उसमें हमें यहाँ पे क्या दिया होगा, रेक्टेंगल, और हमें रोम्बस प्रूव करना होगा। मैंने अभी बोला था कि जैसे थर्ड सम में सेकंड सम की तरह है, राइट। ABCD वहां पे रोम्बस दिया हुआ था और हमें PQRS रेक्टेंगल प्रूव करना था। यहाँ पे ABCD इज रेक्टेंगल एंड PQRS हमें रोम्बस। तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था इतना PQRS अंदर हमें पैरेललोग्राम एनी हाउ प्रूव करना ही करना है तीनों पार्ट के लिए, राइट। वो मैंने इसलिए रबी नहीं किया। PQRS हम लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। नाउ फर्दर इसके आगे हम अब लेंगे BCD, फर्दर इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए। इन ट्रायंगल BCD, ये BCD, दिस ट्रायंगल वी आर टॉकिंग। तो यहां पे हम देख सकते हैं Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CD, राइट। सो बाय MPT क्या कर सकते हैं हम, QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD। ये हम लिख सकते हैं बाय MPT। MPT मैंने समझा दिया, वीडियो भी डाल दिया है,
राइट। अब हमें पता है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमारे पास गिवन है, राइट। और वी नो दैट कि एंगल जो डायगनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो बराबर होते हैं, राइट। वी कैन से दैट कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, करेक्ट, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये हम यहां पे लिख सकते हैं, करेक्ट। बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब यहां पे देखिए क्यू आर इस पार्ट को, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी रख सकते हैं। इसको थर्ड इक्वेशन ले लो। यहां पे सेकंड इक्वेशन देखिए जरा, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू पी क्यू था, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्यू आर है, राइट हैंड साइड बराबर है, सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, जब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, एडजेसेंट साइड हमने इक्वल कर दी तो वो रोम्बस कहलाएगा। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, राइट। इसी के साथ थर्ड सम होता है खत्म। इस वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को तीनों सम समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 4, 5, 6 सम करेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे खत्म। थैंक यू।